हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स बाई तेंद्र में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिफरेंशिएशन पार्ट 3। इससे पहले बच्चों मैंने 2 पार्ट्स डिफरेंशिएशन के बनाए हुए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। ये तीसरा पार्ट है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 सीबीएसई यूपी आईसीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो पहला जितने भी हम डिफरेंशिएशन बताएंगे ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन होंगे बच्चों, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो बच्चों आप टफ डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपका क्या है, dy बाई डी एक्स एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, नीचे क्या है बच्चों, रूट एक्स। देखिए याद रखना है कि जो हम ये जो जितने भी आपके पास ये सवाल है ना, उसमें केवल एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बच्चों, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन आगे करिए, फिर उसमें से एक पावर माइनस कर दीजिए, फिर x का दोबारा डिफरेंशिएशन होता है तो x का बच्चों डिफरेंशिएशन 1 होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, इक्वालिटी लगाएंगे। और ये जो देखिए रूट x है, हमारा x टू द पावर n कहाँ होता था, ऊपर होता था, तो हमें करना क्या है बच्चों, ये रूट x है तो ये तो पूरे वैल्यू के अपॉन में है, तो मुझे क्या करना है, सबके अलग अलग कर लेना है अपॉन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एल एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, और फिर क्या है बच्चों, एम एक्स अपॉन रूट एक्स एन अपॉन रूट एक्स, ऐसे कर लेना है बच्चों। फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स वापस लिखना है, और याद रखिए एल है, ये रूट एक्स ऊपर जाएगा बच्चों, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं -1/2 बच्चों, क्योंकि नीचे आपका एक्स टू द पावर 1/2 होगा, जब वो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी क्या होता है ना बच्चों, इनटू में बेस अगर इक्वालिटी में है, इक्वल है, तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करिए, 2 में से -1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम आएगा 2, तो 2 2 4 -1 यानी कितना आएगा बच्चों, 3/2। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए lx पावर 3/2। ये देखिए ये दोनों ऐड होने के बाद x की जो पावर बनने वाली है वो 3/2 होने वाली है। क्या होने वाली है बच्चों, 3/2। ऐसे यहाँ पे भी बच्चों हमें क्या करना है, अलग से सॉल्व कर लेना है। x लिखा है, नीचे आपका देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैसे लिखा रहेगा, केवल x वाले जो वेरिएबल होंगे वो सेटलमेंट किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए x होगा, फिर x की पावर -1/2, देखिए x इंटू एक्स की पावर -1/2 बच्चों, इसकी पावर 1 हो गई, तो 1 -1/2 कितना हो गया, +1/2 बच्चों, क्योंकि एलसीएम आएगा 2 और 2 का इसमें इंटू होगा -1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x टू द पावर 1/2। यहाँ बच्चों केवल आपका ध्यान रखना है -1/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक ही x है, वो भी नीचे है रूट में, तो वो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब करना है डी अपॉन डी एक्स का अंदर इंटू कर दीजिए, तो एल लिखिए। देखिए एक फॉर्मूला और याद रखिएगा बच्चों, क्या होता है ना, जैसे यहाँ डी अपॉन डी एक्स लिखा है, अगर कोई कांस्टेंट जैसे a आ गया, x टू द पावर n आ गया, तो बच्चों आपको a आगे कर लेना है, और डिफरेंशिएशन केवल x का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में होना है ना डिफरेंशिएशन, तो केवल x को देखेगा। किसको देखेगा, x को। ऐसा नहीं है कि केवल x को देखेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जैसे साइन है तो साइन को भी देखेगा, क्योंकि उसके साथ अगर x लगाए तो साइन x पूरा एक फॉर्मूले के तौर पर जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कांस्टेंट को बस आगे कर लीजिए आप, और d अपॉन dx का आप अंदर इंटू कर दीजिए, तो d अपॉन dx कांस्टेंट आगे हो गया x टू द पावर 3/2 बच्चों, एंड dy बाई dx x टू द पावर 1/2 हो गया बच्चों। उसके बाद फिर n आगे कर लीजिए, d अपॉन dx x टू द पावर -1/2 हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, n लिखना है बच्चों, इसकी जो पावर होगी बच्चों वो आगे आ जाएगा, तो इंटू आप लगा लीजिए 3/2 x टू द पावर, इसमें से देखिए अब 3/2 है तो उसमें से घट जाएगा, तो एलसीएम 2 आएगा, 3 - 2 यानी 1/2 आ गया बच्चों। फिर यहाँ लिखिए ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे m पहले से है, 1/2 आगे आएगा। अब देखिए 1/2 से -1 करिए तो फिर से यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो -2 1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, तो आपको यहाँ लिखना है -1/2। इसमें -1/2 है तो ये आगे आएगा, तो n इंटू 1/2 माइनस होता है बच्चों, लेकिन वो प्लस में इंटू हो जाएगा, आपको माइनस यहाँ नहीं लगाकर यहाँ लगाना है। फिर आपको क्या करना है, x टू द पावर देखिए क्या हो जाएगा, ये भी -1/2 और उसमें से -1 हुआ, तो ये दोनों ही माइनस है, तो बच्चों ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस है ना, तो 2 एलसीएम आएगा, -2 -1 -3/2 हो जाएगा बच्चों।
अब इसको बच्चों सॉल्व कर लेना है, तो 3/2 कांस्टेंट वैल्यू आगे करिए, एल लगाइए, फिर x को हम वापस रूट में लिख सकते हैं, रूट x। बच्चों यहाँ पे देखिए ये हो गया 1/2 m हो गया। बच्चों ये x की पावर -1/2 ऊपर लिखा है, इसको आप नीचे ले आएंगे जब मैं यहाँ पर इस जगह, तो हमारा ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव होकर x टू द पावर 1/2 बन जाएगा, उसको फिर से हम रूट x में लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे रूट x हो जाएगा। ये माइनस है बच्चों, लिखा रहने दीजिए, n/2। इसको आप ये देखिए नेगेटिव वैल्यूज है, तो बच्चों हमें क्या करना होगा, ये नीचे लाना होगा। तो x की पावर ये प्लस का हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 3/2 हो जाएगा, x टू द पावर 3/2। आप चाहो तो इसको x की पावर जो 3/2 है ना बच्चों, इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करेंगे, x इंटू x टू द पावर 1/2। अब इनको ऐड करिए तो फिर से 3/2 मिलेगा एलसीएम लेने पर। लेकिन ये जो x टू द पावर 1/2 बच्चों, इसको वापस हम रूट x में लिख सकते हैं। आप चाहो तो x टू द पावर 3/2 को बच्चों x रूट x भी लिख सकते हो। अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे भी छोड़ दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये वाला सवाल हो गया आपका पहला। अब हम दूसरा देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन सवाल बच्चों है ये, अगर इनको आप समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड नंबर बच्चों है d/dx। क्या लिखा है, रूट x टू द पावर -7 प्लस 1/x। बच्चों कुछ नहीं करना है, d/dx का अंदर इंटू कर दीजिए, रूट x टू द पावर -7 प्लस, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट तो है नहीं बच्चों, तो कुछ आगे करेंगे ही नहीं, तो आप ऐसे ही लिख दीजिए। इसको थोड़ा और सॉल्व करिए, अभी डिफरेंशिएशन मत करने लगिए, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो x टू द पावर n का होता है बच्चों। तो x को खुला रखना है, x देखिए अभी भी खुला नहीं है, तो x यहाँ पे रहेगा, ये रूट हटा दीजिए। तो रूट हटाएंगे तो रूट को क्या लिखा जाता है बच्चों, 1/2। और ये देखिए x नीचे नहीं होना चाहिए, हमारा x कहाँ होता है, x टू द पावर n, ऊपर होता है x। तो x को ऊपर ले जाओ, इसकी पावर 1 है बच्चों, ये -1 हो जाएगा। x की पावर -1 का 1 में इंटू करेंगे बच्चों ना, तो यही आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, d/dx लिखिए। अब एक काम और कर लीजिए, 1/2 का इसमें बच्चों इंटू करिए, तो देखिए कैसे इंटू होता है, -7 इंटू 1/2, तो माइनस का 7/2। बच्चे इसमें आपको हर चीज सिखाई जाएगी, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग भी सिखाया जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो x टू द पावर -7/2, इसमें देखिए बच्चों ये आपका ऐसे लिखा रहेगा। अगले स्टेप में हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए करिए, -7/2 कहाँ आएगा आगे, फिर उससे एक पावर माइनस करेंगे। देखिए माइनस हम आपको सिखा दें कैसे करना है, -7/2 में -1 करेंगे तो बच्चों एलसीएम आएगा 2, -7 -2, क्योंकि यहाँ पे 1 का डिवाइड 2 होगा, 2 का 1 में इंटू हो जाएगा, दोनों ही माइनस है। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस का 9/2, इसमें -1 आगे आएगा बच्चों, तो ये लिख जाएगा -2। ठीक है, तो आप ये दोनों वैल्यूज में x की जो नेगेटिव वैल्यूज होती है बच्चों, उसको नीचे लाइए ताकि वो पॉजिटिव बन सके। तो क्योंकि x पॉजिटिव ही आंसर में लेता है ज्यादातर, तो x टू द पावर हो जाएगा बच्चों 9/2 और 1/x टू द पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड है हमारे पास ये, तो यहां लिखिए d/dx 1 + x + x² 2 बच्चों इसको पढ़ते क्या है, 2 इसके नीचे भी 1 होता है, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 होती है, तो उसको लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा हम फैक्टोरियल के बारे में आपको बाद में बताएंगे। x³ क्या है बच्चों, 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बच्चों इसमें कहीं भी देखिए आप पहले d/dx का इसमें इंटू करेंगे, फिर d/dx का इसमें, d/dx का इसमें, d/dx का इसमें, यानी हर एक वैल्यू में आप d/dx का इंटू करेंगे। याद रखिए अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट इंटू में हो या डिवाइड में हो तो बच्चों उसको आगे लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कांस्टेंट प्लस करके या माइनस करके अलग है x से तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर वो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए d/dx 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है और अलग है x से, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। फिर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। x² का क्या हो जाएगा, 2x, देखिए 2 फैक्टोरियल में कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा डिवाइड में है ना, x³ का हो जाएगा 3x², नीचे 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, 2 है तो नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल। हम आपको बताते हैं, देखिए 1 फैक्टोरियल को हम कैसे बोलते हैं, 1 × 1, 2 फैक्टोरियल को
तो ऐसे खोलना है आपको बच्चों 2 into 1, यानी कि आपको लास्ट 1 तक जाना है। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो बच्चों क्या लिखेंगे 3 into 2 into 1, इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी 1 आएगी और इसकी 6 आएगी। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल है तो बच्चों 4 3 2 1, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 1 जा 24, तो बच्चों 24 इस तरह से फैक्टोरियल ओपन किया जाता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है आपको। हाँ, एक और काम कर सकते हैं बच्चों, जैसे हमें चलिए ठीक है, आप फैक्टोरियल को रोक भी सकते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल है बच्चों तो आप 4 लिखिए, 4 के बाद 3 अगर नहीं लिखना है तो आपको 3 फैक्टोरियल पे रोक देना है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल जब हटेगा फिर 3 into 2 into 1 आने लगेगा, तो वहां से शुरू हो जाएगी वो प्रक्रिया, प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। तो ये 2 है ना, तो आप यहाँ 2 लिखिए, 2 फैक्टोरियल लिखिए 2 into 1, तो यहाँ पे बच्चों क्या जाएगा 3x² है तो 3 into 2 into 1 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप लिख सकते हो, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 1 plus x, अब नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस x² 2 बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर आप लिखना भी चाहें तो हम यहाँ देखिए लिख भी सकते हैं, आप यहाँ 1 फैक्टोरियल लिख लीजिए, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि आप 2 फैक्टोरियल पे इसको रोक दीजिए कि भाई मेरे को 3 कट गया है तो मैं 2 फैक्टोरियल पे रोक दूंगा। ये बच्चों 1 फैक्टोरियल पे रुक जाएगा, क्योंकि 2 है तो 1 के बाद तो कुछ आएगा नहीं, फैक्टोरियल 0 आएगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो जाती है बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ध्यान रखना है ये। तो 1 पे जैसे जहां जरूरत होती है वहीं पर आप रोक दीजिए उसको फैक्टोरियल को, तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आगे आएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये e⁻x एक्सपोनेंशियल की एक सीरीज है e⁻x की, 1 + x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब अगर हम बच्चों ये समझें तो ये e⁻x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, e⁻x की एक सीरीज लिखी हुई है, तो e⁻x का डिवीजन बच्चों e⁻x ही रहता है। देखिए जो गया है वही आया है, जो गया है वही आया है, मतलब जो डिफरेंशियल में दिया गया था, लिया गया था, उसी को फिर वापस मिल गया। देखिए 1 है अभी भी, x भी है, तो हर चीज हमारे पास अभी भी उपलब्ध है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। बच्चों आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे आपके लिए जो अगर आप कहेंगे कि इस टॉपिक पे सर वीडियो बनाइए तो हम उस टॉपिक पर भी बनाएंगे बच्चों, बस आप मेरा सहयोग करते रहें और हम आपको अच्छे से अच्छे सवाल लाते रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। 3rd नंबर हो गया बच्चों, 4 देखिए, dy/dx ब्रैकेट में बच्चों है 5√x + 7 log ex - 11 log ax। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ a लिखा हुआ है, e नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो डिफरेंशिएशन करिए 5। एक बात और हम आपको बच्चों बता दें, थोड़ा बहुत आप डायरेक्ट करना भी आप सीख लीजिए कैसे करना है। जैसे नॉर्मल अगर रूट में कोई डिफरेंशिएशन हो, रूट में चाहे फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन अगर रूट में लिखा है बच्चों तो एक बार तो ये डिफरेंशिएशन आप कर ही दीजिएगा 1/2√x। अगर sin x लिखा तो आप 1/2√sin x लिखिए, cot x लिखा है तो 1/2√cot x लिखिए, जो भी है रूट के अंदर कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसको एक बार तो ये जरूर लिखिएगा। उसके बाद आप रूट के अंदर जाइएगा, उसका दोबारा करिएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 1। अगर sin x है तो पहले sin का होगा फिर x का होगा। बच्चे एक चीज ध्यान रखना है, हमको धीरे धीरे x के पास जाना है, जो स्टार्टिंग में मिलता जाएगा पहले उसका डिफरेंशिएशन करते जाना है, फिर x का लास्ट में करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 5 है, √x का बच्चों क्या हो जाएगा डिफरेंशियल 1/2√x हो जाएगा, और x का तो 1 होता है। उसके बाद बच्चों प्लस 7 log ex का क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था कि dy/dx log ex, यहाँ पे अगर e लगा हो तो बच्चों इसका डिफरेंशियल 1/x होता है। क्या होता है 1/x होता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1/x 11, इसका डिफरेंशियल देख लीजिए बच्चों log ax, log ax का होता है बच्चों 1/x log a e, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने आप चाहे तो डिफरेंशियल पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा बच्चों। तो 1/x हो जाएगा, तो इनटू लगा के आप लिख सकते हैं 1/x log a e, ध्यान रखिएगा। एक चीज और याद रखिए बच्चों, यहाँ पे a की जगह 2 भी हो सकता है, 3 यानी कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, तो भी आपको करना ही ऐसे ही है, ये e अपना फिक्स रहेगा। तो ये आपका है, आप इसमें 7 का इंटू कर लीजिए, 11 का इसमें इंटू कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है बच्चों, y = ax होल टू द पावर n प्लस b/x
होल टू द पावर n। बोला गया है इसको x के रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएशन करिए, यानी x के सापेक्ष अवकलन करके बताइए। तो याद रखिए जब x के सापेक्ष अवकलन होगा तो दोनों तरफ होगा। अभी तो कोई साइड ही नहीं चल रहा था, केवल एक ही साइड में वैल्यूज दे रहा था और हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते थे। लेकिन बच्चों अब हमारे पास क्या आ रहा है, y आ रहा है। ये ध्यान रखिए कोई भी फंक्शन होता है ना वो y की इक्वालिटी में ही होता है। तो y इज इक्वल टू जैसे fx इन टर्म्स ऑफ x, तो x के टर्म में है, तो हमें डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष बच्चों क्या करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करना है बच्चों, अवकलन करना है यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो हम y को लिखेंगे, देखिए d अपॉन dx लिखेंगे आप तो dy बाई dx बन जाएगा। वही d अपॉन dx यही लिखना है, d अपॉन dx इधर भी मल्टीप्लाई होगा, d बाई dx इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बच्चों डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो d अपॉन dx ax होल की पावर m, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx b अपॉन x होल की पावर n हो जाएगा। तो बच्चों करना क्या है आपको कि d बाई dx के लिए हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो होल की पावर m लिखा हुआ है, यानी जो m है ये बच्चों तो ये ऐसे लिखा, जैसे ab की पावर m लिखा रहता है तो आप क्या करते हो a की पावर m लिखते हो इनटू b की पावर m लिखते हो। बस यही प्रक्रिया यहाँ पे लगा दीजिए। जो कांस्टेंट है बच्चों उसको तो आगे ले लीजिए और जो x है तो उसको वहीं रख के डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बस सिंपल वर्क है ये। तो यहाँ पे आपको क्या करना है a टू द पावर m आगे लेना है और लिखना है dy बाई dx ऑफ x टू द पावर n। यहाँ पे आपको b टू द पावर n आगे लेना है बच्चों और क्या लिखना है dy बाई dx। देखिए b जब आगे आ जाएगा तो वहां 1 बचेगा बच्चों, क्या बचेगा 1 की पावर n जो लगाएंगे ना तो 1 ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई b की पावर n अलग करेंगे, जैसे हम डिवाइड में ऐसे लिखे हैं बच्चों, तो आप बताइए आप इसको कैसे लिखते हो, a टू द पावर n लिखते हो, ये पावर तो दोनों में है, ऐसे ना लिखते हैं। तो आप भी ऐसे करिए b की पावर n नीचे x की पावर n हो जाएगा, तो नीचे x की पावर b की पावर n इधर आएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो आप यहाँ लिखिए x टू द पावर n। अब आप डिफरेंशिएशन करने के लिए थोड़ा सा एक मेहनत और कर लीजिए, साथ में कर देंगे डिफरेंशिएशन प्लस ये जो वैल्यू है ना x की ये नीचे है और हमने जो पढ़ा है फॉर्मूला उसमें x की पावर n ऊपर है, तो आप x को ऊपर रखिए, माइनस n हो जाएगा बच्चों क्योंकि साइन प्लस है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। और याद रखिए जब तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं होगा आप डिवाइड x लगाते रहेंगे, ये नहीं कि डिवाइड x हट गया। डिफरेंशिएशन आप जब देखो कि यार पूरा सवाल डिफरेंशिएशन के एकदम बिल्कुल लायक हो चुका है तभी आप डिफरेंशिएशन करिएगा। चलिए स्टार्ट करिए, a टू द पावर n, ये देखिए हम कहाँ आएगा आगे, फिर इससे एक पावर माइनस हो जाएगा बच्चों, ये निकल के आ रहा है बच्चों dy बाई dx प्लस, इसमें देखिए प्लस नहीं लगाएंगे क्यों, क्योंकि माइनस n आगे आएगा तो प्लस में इनटू हो जाएगा बच्चों, तो माइनस n फिर b लिखिए n और इसमें से एक पावर और माइनस कर दीजिए, माइनस n माइनस 1 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आप चाहो तो x को नीचे ला सकते हो, वो प्लस का हो जाएगा फिर, यानी कि n प्लस 1 हो जाएगा, b की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर सवाल है बच्चों, इफ y इक्वल टू, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल पेपर में जरूर आएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। y इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 7, कह रहा है फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर dy बाई dx का मान बताना है बच्चों। x इक्वल टू 0 पर dy बाई dx की कितनी वैल्यू आएगी ये बताना है उसको। तो y हमारे पास गिवन है बच्चों, यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बच्चों। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx हो जाएगा। तो dy बाई dx लिखेंगे और यहाँ पे देखिए x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 आगे आएगा 4 हो जाएगा, केवल पावर आगे करते जाइए, डिफरेंशिएशन हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 हो जाता है, dy बाई dx का इधर इनटू होगा, dy बाई dx का इधर इनटू होगा, तो कांस्टेंट आगे कर लीजिएगा। अब इसमें बिल्कुल x है ही नहीं, तो dy बाई dx 7 क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास बच्चों dy बाई dx की जो वैल्यू मिली है 5x टू द पावर 4 और 8x क्यूब हो गया बच्चों। अब हमसे कह रहा है ये dy बाई dx का मान आपको इस वैल्यू पर बताना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dy बाई dx। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ छोटा सा एक सफिक्स बना के x इज इक्वल टू 0 और यहाँ इक्वालिटी का सिंबल दे दीजिए। भाई इस वैल्यू पर x इक्वल 0 पर dy बाई dx का मान निकालना है, तो जहां जहां x होगा बच्चों वहां 0 लगा देंगे हम लोग। यहाँ 5 लिखेंगे x की पावर 0, 8 लिखेंगे बच्चों और यहाँ होल क्यूब हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 0।
जीरो की पावर 4 चाहे जितनी पावर कर लो, जीरो, जीरो का 5 में इंटू जीरो, इधर भी जीरो हो जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि जो dy बाई dx मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, जीरो। ये आपका आंसर होगा बच्चों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।